67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस वर्ष एक भारत नेपाल संबंध और चीन की चुनौती जो नेपाल में है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसी पे आज हम एक वीडियो छोटा सा बना के बिल्कुल पॉइंट्स फॉर्मेट में एक मॉडल आंसर दे रहे हैं आपको। तो देखिए, प्रश्न है नेपाल भारत संबंध और चीन की चुनौती। तो इसकी सबसे पहले भूमिका है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के लिए ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। दोनों देशों के मध्य हिंदू और बौद्ध धर्म के विरासत, धार्मिक सद्भाव का केंद्र बिंदु है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही के साथ ही विवाह और पारिवारिक संबंध भी है। कुल मिलाकर हमारा नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके, दोनों देशों के मध्य संबंधों का आधार 1950 ईस्वी में की गई शांति और मित्रता की संधि है। अब इस संधि को थोड़ा आप दे दें डिटेल में तो वो सही रहेगा। तो आगे है 1950 की संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें से निवास, संपत्ति अधिग्रहण, व्यापार और आवाजाही की सुगमता को सुदृढ़ करना। दूसरा है भारत नेपाल की सेना के लिए हथियारों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। तीसरा है वीजा रहित आवागमन। चौथा है परस्पर सहयोग से बांधों का निर्माण या अवसंरचना संबंधित कार्यों का निर्माण या शुरू करना। अब आगे देखिए, भारत के लिए नेपाल का महत्व। तो नेपाल की सामरिक स्थिति, फिर आप लिख देंगे कि यह चीन और भारत के बीच होने के कारण सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे माओवादी जो घटना भारत में करते हैं उसमें हो सकता है वो नेपाल से आए या नेपाल उनका सुरक्षित ठिकाना बन जाए, इसलिए हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है पर्यटन का विकास। तो भारत से नेपाल लोग जाएंगे, नेपाल से लोग भारत घूमने आएंगे, इससे पर्यटन का विकास होगा। जैसे विराटनगर और जनकपुर दोनों हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। जनकपुर तो हिंदू धर्म से है, विराटनगर बौद्ध धर्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावना भी छुपी हुई है। तीसरा, व्यापार और निवेश। बहुत सारे भारतीय नेपाल में निवेश किए हुए हैं। बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में रह के भी अपना व्यवसाय करते हैं, तो इस आधार पे भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद समुद्री पहुँच प्रदान करना। नेपाल भारत के रास्ते पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी तक पहुँच सकता है। यह तभी संभव है जब दोनों के बीच संबंध सही हो। अगला पॉइंट है आपदा की स्थिति में सहयोग। जैसे नेपाल में भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले राहत सामग्री लेकर पहुंचा। चीन के खिलाफ नेपाल कवच के रूप में काम करता है। चीन अगर भारत से कभी भी सीधे सीधे रूप में नेपाल के रास्ते नहीं टकरा सकता, क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है। तो ऐसे में वह नेपाल कवच के लिए काम करता है। साथ ही चीन नेपाल के ऊपर भी कभी भी जबरन प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे से भारत की बैकिंग मिलेगी। आगे है विवाद के बिंदु भारत और नेपाल के बीच। पहला है काला पानी विवाद, जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जैसे धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली सड़क भारत बना रहा था, उस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। दूसरा विवाद का बिंदु है नेपाल द्वारा नया मानचित्र। नेपाल जो अपना नया मानचित्र जारी किया उसमें वह भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपिया धुरा को नेपाल का भाग माना। दूसरा है भारत के जम्मू कश्मीर के नए नक्शे पर भी विवाद है। नेपाल जम्मू कश्मीर के नक्शे को भी विवादित मानता है। दूसरा, नेपाल भारत को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सलाह देता है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हो गए जिस पे कि विवाद है भारत का नेपाल के साथ। दूसरा, भारत इसके बावजूद विकास कार्य में भी नेपाल को सहयोग करता रहा है। तो वो किस तरह से है वो देखें। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत सरकार कर रही है। दूसरा, रक्सौल और काठमांडू के बीच नए रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है। तीसरा, जयनगर और कुर्था के बीच रेल लाइन का संचालन, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका ट्रायल भी हो गया है। रेलवे के माध्यम से रामायण सर्किट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे भी भारत और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार पहुंच के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच करार।
अब आगे हम देखते हैं नेपाल और चीन की दोस्ती और भारत। चीन के BRI का हिस्सा बनना चाहता है नेपाल। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका पाकिस्तान हिस्सा बन चुका है, उसका नेपाल भी हिस्सा बनना चाहता है। भारत के लिए चुनौती रह जाएगा। फिर चीन का व्यापक निवेश, चीन नेपाल में काफ़ी निवेश कर रहा है। उसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में काफ़ी साठगांठ चल रहे हैं। यह भी भारत के लिए एक चुनौती ही है। अब ये हो गया। इसके बाद आप निष्कर्ष पे आए। निष्कर्ष में पहला, विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत। दूसरा, व्यापार और निवेश बढ़ाने की ज़रूरत। तीसरा, विशेष पैकेज देने की व्यवस्था की जाए भारत सरकार द्वारा। आगे, बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहिए। फिर आगे, आपदा और महामारी के दौरान विशेष राहत पहुंचाने का आश्वासन देने की ज़रूरत। चीन को नेपाल में मजबूत होने से रोकना होगा। निर्माण कार्यों में तेज़ी लाया जाए। भारत जितने भी परियोजनाओं पर वहाँ काम कर रहा है उसको और तेज़ी से बनाया जाए, ताकि हम नेपाल की सरकार के साथ साथ नेपाली जनता का भी विश्वास जीतने में सफल हो पाए। तो देख लीजिए, ये पूरा अच्छा फॉर्मेट है इसका। एक बार फिर से आपको हम शुरू से बता देते हैं। जैसे पहले भूमिका हो गया, फिर 1950 की संधि और उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर भारत के लिए नेपाल का महत्व, फिर आगे विवाद के बिंदु, हमारा विवाद किन किन मुद्दों पे है, फिर आगे जो विकास कार्य भारत सरकार द्वारा नेपाल में किए जा रहे हैं उसकी चर्चा कर लिए थोड़ा। फिर उसके बाद नेपाल और चीन की दोस्ती और भारत का क्या रुख होगा वो आ गया। नेपाल और चीन की दोस्ती और भारत। फिर इसके बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं। विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत, व्यापार और निवेश बढ़ाने की ज़रूरत, विशेष पैकेज देने की व्यवस्था। तो इसी तरह से आपको मुख्य परीक्षा में लिखने भी है। तब तक के लिए धन्यवाद।